हेलो दोस्तों, द नेक्स्ट मैथ लॉजिकल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 क्वेश्चंस जो आपको नंबर सीरीज़ से बिलोंग करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके आने वाले IBPS PO, SBI PO, SBI क्लर्क, सभी तरह के बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब्स एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हमारी जो पहला क्वेश्चन है उसका जो सीरीज़ है वह कुछ इस तरह है। पहला है +6, उसके बाद दूसरा है वह -3, उसके बाद है +24, -57, +186 और फिर ये क्वेश्चन मार्क, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि माइनस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास में यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए रहेंगे और यह जो हमारा आखिरी जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा कट गया है, यह होगा -543। तो यह मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा -543। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह जो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है यह हमें यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 6 को, अगर जो हम अपना पहला अपना देखें, यहाँ पर 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 से और फिर इसके बाद में हम प्लस कर देते हैं 15, तो देखिए क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। 6 से अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -18 और प्लस अगर इसको 15 कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3। तो हमारा यह तो अगला पैटर्न मिल गया हमको, यानी यह इसी पैटर्न पर यह चलेगा, -3 + 15। तो फिर उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला जो है वह है -3 इंटू -3 और उसके बाद में है +15, जो हमारा पैटर्न है। तो इसको इससे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 9 + 15, तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो इस तरह से अगला पैटर्न देख लेते हैं। अगला हो जा रहा है हमारा, इसी तरह से रिपीटेड पैटर्न रहेगा। तो अब हम अपना अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जब देखते हैं तो वह किस तरह से होगा, 24 इंटू -3 + 15। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -72 + 15, तो यह हो जाएगा 57। तो हमारा यहाँ तक तो सही, हमारा 57 यह इसको मैच कर दे रहा है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला जब इसको एज इट इज उसी तरह से सॉल्व करते हुए चलेंगे तो देखिए क्या होता है। -57 इंटू -3 + 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस होने के बाद में यह हो जाएगा यहाँ पर 171 और इसके संग में यह 15 प्लस हो जाएगा, तो हमारा यह हो जाएगा 186। तो जब यह 186 यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके बाद हमें अपना अगला पैटर्न देखना है जो कि हमारा फाइनल पैटर्न होगा। तो फाइनल पैटर्न हम लोग अब किस तरह से निकालते हैं, देखिए 186 इंटू -3 + 15, हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसको यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। हमारा आ जाएगा -43। अब -43 हमारा जो सही होगा वह होगा पाँचवा का, जिसका है -543। तो यह हमारा आंसर होगा। चलिए अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, देखिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमको सेम उसी तरह का पैटर्न मिल रहा है जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो यानी यहाँ पर प्लस होगा, यह तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न क्या होगा। तो सबसे छोटे अंक को देखते हैं कि पैटर्न क्या होगा। अगर इससे अगर हमको 8 लाना है तो किस तरह से आएगा। अगर मान लीजिए 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से तो हमारा 6 हो जाएगा, प्लस इसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं तो 6 + 2 ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह पैटर्न हमारा सही है या फिर नहीं, यह पैटर्न आगे फॉलो करता है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब 8 है
8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से प्लस 2 करेंगे तो 12 प्लस 2 यानी 14 हो रहा है। तो यह पैटर्न हमारा दूसरा मैच करता है। चलिए उसके बाद अगला फिर देख लेते हैं। अगला फिर जो हम बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं 14 है। 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से प्लस 2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 21 प्लस 2 यानी 23। तो हमारा यह अगला पैटर्न फिर फॉलो करता है। 23 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला कि किस तरह से होगा। अब है 23 इंटू 1.5 प्लस 2। तो 23 को अगर हम लोग यहाँ पर 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 प्लस 11.5 यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 34.50 34.5 प्लस 2 यानी 36.5। तो हमारा यह भी सही पैटर्न अगला मैच कर रहा है। अब चलिए इसका फाइनल देख लेते हैं क्या होता है। 36.5, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरा लिखने में। 36.5 इंटू 1.5 प्लस, इसको यहाँ से प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे 2 से। तो अब हमारा यह फाइनल है और हमको यहाँ से फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या होता है। 36 प्लस 1.5 है तो 36 को जब 1.5 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, एज इट इज़ आंसर वही होगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देख लीजिए। अगर हम लोग यहाँ पर सीधे मल्टीप्लाई करें तो 36.5 और इसका हाफ तो यहाँ पर हो जाएगा 18 18 2 36 प्लस 2 5। ठीक है, इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 7 5 8 6 14 3 4 5 यानी 54.75। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 56.75। और 56.75 देखिए हमारा कौन सा आंसर है यहाँ पर इन पाँचों में, तो यह हमारा पाँचवा है। तो पाँचवा हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से है। तो फिर यहाँ पर हमको देखना है कि पैटर्न हमारा कौन सा फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है अपने लॉजिकली आप देख लिया कीजिए एग्जाम में कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हमको 9 से अगला आइटम 5 लाना है, अगला टर्म 5 लाना है तो कैसे आएगा। तो अगर 9 रहता है उसको अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करें तो होता है 4.5, और उसमें अगर प्लस हाफ कर दे तो हो जाएगा 5। तो अब देखते हैं यह जो हमारा पैटर्न है यह अगले स्टेप में फॉलो करता है या फिर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। तो 5 है, 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ से तो 3 हो जाता है, अब प्लस हाफ करेंगे तो 3.5 हो जाता है, तो गलत हो जाएगा। तो अगर हाफ था तो इसके बाद उस पैटर्न को चेंज करते हैं, देखते हैं किस तरह से वह वर्क करता है। तो पहले में हाफ लिए थे तो इसको अब इस पर 1 लेते हैं, प्लस 1 करते हैं, फिर उसके बाद में प्लस कर देते हैं 1 से तो हमारा 6 आ जाता है। तो यह तो मैच कर रहा है। अब इसके बाद में 6 है, इसको प्लस करते हैं 1.5 से, प्लस 1.5 को और ऐड करते हैं तो 6 3 9 और 1.5 10 50। चलिए यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो जा रहा है। इसके बाद में इसका अगला स्टेप लेते हैं जो कि हमको 23 लाना है। तो 10.50 है प्लस, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, 10.50 है, उसमें फिर हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो यह हमारा हो जाएगा 21 प्लस 2 तो हमारा हो जाएगा 23। तो यह हमारा यहाँ तक सही है। अब देख लेते हैं 23 इंटू 2.5 प्लस 2.5। तो यहाँ पर 23 प्लस 23 यानी 46 और इसको अगर हाफ से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमारा हो जाएगा 23 का हाफ यानी 11.5। एज इट इज़ सही है। और इसमें फिर 2.5 हमको ऐड करना है, 10 4 5 6 60, तो इसका हो जाएगा 60। अब इसमें 60 कौन सा सही है, हमारा पहला ऑप्शन है वह 60 सही है। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। तो गैप की बात करें तो इन दोनों के बीच में गैप आता है 18 का। अब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में गैप आता है 36 का। अब इन दोनों के बीच के गैप को देखते हैं, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 55 और 112 का। तो इन दोनों का आ रहा है 57। अब उसके बाद अगला का गैप देखते हैं, तो इन दोनों का बीच का गैप आ रहा है, वो आ रहा है 81। इसका गैप तो हमको ऊपर नहीं पता है, तो हमको अब यहीं से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि 18, 36, 57, 81। अब इसके बाद में देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है, यह हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के बीच का गैप 18 है। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो इन दोनों के बीच का गैप 21 आ रहा है। अब इसके बाद अगला स्टेप में देखते हैं कि इन दोनों के बीच के गैप का हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप है वो हमारा 24 आ रहा है। तो यहाँ 18, 3, 21, 21, 3, 24। तो 21, 3, 24 जब हो रहा है तो हम लोग मान सकते हैं कि अगला जो यहाँ पर जो इन दोनों के जो गैप होगा वो 27 का होगा। तो इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, तो 7, 1, 8, 8, 10। तो यहाँ पर हो जा रहा है हमारा 108। चलिए यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि 108 हो जा रहा है। अब इसके बाद में जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर देखते हैं हमारा क्या बन रहा है आंसर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो 193 प्लस हो जा रहा है हमारा 108। तो इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 301। तो 301 की हमारा सही आंसर है, ऑप्शन में है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उनमें चेक करना पड़ेगा और उसमें पहला आंसर हमारा सही हो रहा है क्योंकि वो 301 है। तो इस तरह से हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इसको कमेंट में मैं पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है 3, 7, 15, 31, 63। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। अब यह किस तरह से सॉल्व होगा, तो अगर मान लीजिए कि हम 3 × 2 करें प्लस 1 करें तो हमारा 7 आता है। अब देखना यह है कि जो हमारा यह जो पैटर्न है यह सही है या गलत। अब 7 × 2 करें प्लस 1 करें तो हमारा 15 आ जा रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद में अगला देख लेते हैं। अब अगला है 15 प्लस 2 प्लस 1, तो यह हमारा 31 हो जा रहा है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इजी बनता जा रहा है। अब 31 प्लस 2 प्लस 1, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा 63 आ रहा है। अब हमारा फाइनल देख लेते हैं। 63 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जा रहा है हमारा 126 प्लस 1 यानी 127। 127 हमारा चौथा सही आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो को खुद से सॉल्व करना चाहते हैं यहाँ पे दिए क्वेश्चंस को, तो वीडियो को रोक करके आप एक एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए द नेक्स्ट मिनट लॉजिकल को संग में बने रहिए। थैंक यू।